मित्रगण, मैं आशुतोष कुमार चौधरी संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा और यह पाठ्यक्रम 10 इकाइयों में विभक्त है और इसका प्रथम इकाई में जो विषय दिया गया है इसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है और इसमें सर्वप्रथम वेदों का काल मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज, भारतीय परंपरागत विचार इत्यादियों का सामान्य परिचय हम लोगों को जानना है। उसके बाद संगीता साहित्य का सामान्य परिचय और इसमें प्रमुख संवाद सूक्त दिए गए हैं, जैसे पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त, शर्मापनी संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को भी जानना है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है और आरण्यक साहित्य और वेदांग 6 जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, दृक्, छंद और ज्योतिष, इसका भी सामान्य परिचय हम लोगों को जानना है। और दूसरी इकाई में वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन दिया गया है और इसमें निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन हम लोगों को करना है, जैसे अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषत सूक्त, पर्जन्य सूक्त, अक्ष सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक् सूक्त, नाशदी सूक्त। इतने जो सूक्त हैं वह ऋग्वेद के हैं और इन सूक्तों का हम लोगों को विशिष्ट अध्ययन करना है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प सूक्त जो माध्यन्दिनी संहिता का 34वां अध्याय है और इसमें 6 मंत्र दिए गए हैं, इन सूक्त का भी हम लोगों को अध्ययन करना है। और प्रजापति सूक्त जो शुक्ल यजुर्वेद का ही है, अध्याय 23वां और इसमें 5 मंत्र है, इसका भी अध्ययन करना है। और अथर्ववेद का जो सूक्त है वो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त, ये सूक्त अथर्ववेद का है। इन तीनों सूक्तों को भी विशिष्ट अध्ययन करना है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में प्रतिपाद्य विषय, उसके विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमासी यज्ञ, पंचमहायज्ञ आख्यान, सुनाशेप आख्यान और वांगमनस आख्यान इत्यादि का विशिष्ट अध्ययन करना है। और उसके बाद उपनिषद साहित्य में ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद इत्यादि का विशिष्ट अध्ययन करना है। और वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति में ऋक् प्रतिशाख्य सर्वप्रथम और ऋक् प्रतिशाख्य में समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, रिफित इत्यादि का अध्ययन करना है। और निरुक्त अध्याय प्रथम और दूसरे में 4 पद, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इत्यादि का अध्ययन करना है। और उसके बाद निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत और इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है निरुक्त में, जैसे आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदश, विश्वानर, निघंटु इत्यादि शब्दों का अध्ययन करना है। और निरुक्त अध्याय 7 में दैवतकांड का भी अध्ययन करना है। और वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का भी अध्ययन करना है। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन का भी हम लोगों को विशिष्ट अध्ययन करना है। अब इकाई 3 में दर्शन साहित्य, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, जैसे प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। इसमें चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा इत्यादियों का सामान्य परिचय हम लोगों को जानना है।
और उसके बाद इकाई 2 में दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जैसे सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण प्रणीत। इस ग्रंथ में सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य इत्यादि का विशिष्ट अध्ययन करना है। और उसके बाद वेदांत सार सदानंद कृत, और वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति का विशिष्ट अध्ययन करना है। और उसके बाद तर्क संग्रह, अन्नम भट्टकृत और केशव मिश्र तर्क भाषा, ये दोनों न्याय दर्शन से संबंधित हैं पुस्तक, और ये हमारे पाठ्यक्रम में भी लगे हैं। और इस ग्रंथ में पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि प्रमाण और प्रमाण्यवाद और प्रमेय इत्यादि का अध्ययन करना है। और उसके बाद लोगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह का विशिष्ट अध्ययन करना है। पातंजल योग सूत्र और व्यास भाष्य में इसमें चित्त भूमि, चित्त वृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य इत्यादि का अध्ययन करना है। उसके बाद बादरायण व्यासकृत ब्रह्मसूत्र, एक शंकर भाष्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। और विश्वनाथ पंचानन कृत न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड का भी हम लोगों को अध्ययन करना है। सर्वदर्शन संग्रह जैन और बौद्ध मत जो है उसका भी अध्ययन करना है। उसके बाद इकाई 5 में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, इसमें सामान्य परिचय जानना है, जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, रागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरण कार इत्यादियों का इत्यादि आचार्य जो हैं उसका सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पाणिनि शिक्षा भी इस पाठ्यक्रम में दिया गया है इकाई 5 में। उसके बाद भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक मूलक, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श संघर्षी, अर्धस्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम, ग्रीम, ग्रासमन और वर्नर इत्यादि 3 ध्वनियों का अध्ययन करना है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण और भेद, भारोपी परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर इत्यादि का अध्ययन करना है। इकाई 6 में चलेंगे। इकाई 6 में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, जैसे परिभाषाएं, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, नदी, घी, उपधा, अप्रिक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम निष्ठा इत्यादि संज्ञा विधायक सूत्रों का विशिष्ट अध्ययन करना है। और उसके बाद संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसमें अध्ययन करना है, प्रमुख संधियों का अध्ययन करना है। और सुबंत में अचंत पुल्लिंग में राम शब्द, सर्व शब्द तीनों लिंगों में, विषपा, हरि, त्रि तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु इत्यादि शब्दों का विशिष्ट अध्ययन करना है। और हलंत पुल्लिंग में लीह, विश्वबाहु, चतुर इत्यादि तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम शब्द तीनों लिंगों में, तत्शब्द तीनों लिंगों में, राजन, मघवन, पथिन, विद्वस, अस्मद, युष्मद इत्यादि शब्दों का विशिष्ट अध्ययन करना है। समास में अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रमुख समासों का विशिष्ट अध्ययन करना है। तद्धित में अपत्यार्थक एवं मत्वर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तद्धित प्रत्ययों का विशिष्ट अध्ययन करना है। तिङंत में
भू धातु, इद धातु, अद धातु, अस धातु, हु धातु, दिव धातु, शून्य धातु, तुद, तन, क्री, रुद्ध, क्रिय, चुर इत्यादि धातुओं का विशिष्ट अध्ययन करना है। और प्रत्यंत में निजंत, षण्णंत, यंगंत, यंग, लुगंत, नाम धातु इत्यादि का अध्ययन करना है। और कृदंत में तव्यत, तव्य, अनियर, यत, न्यत, क्यप, सत्री, शानच, त्वा, अक्त, अक्तवतु, तुमुल और नमुल इत्यादि प्रत्ययों का, कृदंत प्रत्ययों का विशिष्ट अध्ययन करना है। और स्त्री प्रत्यय जो है उसका भी अध्ययन करना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। और उसके बाद कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसका विशिष्ट अध्ययन करना है। परस्मय पद एवं आत्मनेय पद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन करना है। महाभाष्य पशपसा अनिक में शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति इत्यादि का महाभाष्य में अध्ययन करना है। उसके बाद वाक्य पद्यम, ब्रह्मकांड, स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर इत्यादि का वाक्य पद्यम में अध्ययन करना है। इकाई 7 में संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय। इसमें निम्नलिखित आचार्यों का सामान्य परिचय जैसे भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनायक, विल्हन, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त, व्यास, पंडिताक्षमाराव, वीर राघवन, श्री भास्कर, वर्णेकर इत्यादि आचार्यों का सामान्य परिचय जानना है। और काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय इत्यादि का सामान्य परिचय हम लोगों को जानना है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्री अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे का सामान्य परिचय हम लोगों को इसमें जानना है। उसके बाद इकाई 8 में निम्नलिखित अर्थात इसका विशिष्ट अध्ययन जैसे पद्य काव्य, बुद्धिचरितम प्रथम सर्ग, रघुवंश प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, नैषधीचरितम प्रथम सर्ग इत्यादि का विशिष्ट अध्ययन करना है। नाट्य शास्त्र में नाट्य काव्य, स्वप्नवास दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बेनी संहारम, मुद्रा राक्षस, उत्तरामचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम इत्यादि का विशिष्ट अध्ययन करना है। और गद्य काव्य में दशकुमार चरितम, अष्टम उच्छ्वास, हर्षचरितम, पंचम उच्छ्वास, कादम्बरी, सुकुना, सोपदेश इत्यादि का विशिष्ट अध्ययन करना है। और चंपू काव्य में नल चंपू प्रथम उच्छ्वास का अध्ययन करना है। साहित्य दर्पण में काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य, गद्य पद्य, मिश्र काव्य, लक्षण इत्यादि का अध्ययन करना है। काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद, रस स्वरूप एवं रससूत्र, विमर्श, रसदोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास में इत्यादि का सामान्य परिचय विशिष्ट अध्ययन काव्य प्रकाश में इत्यादि विषयों का अध्ययन विशिष्ट अध्ययन करना है। और अलंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थांतर, न्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर, संसृष्टि इत्यादि का अध्ययन करना है। इसमें जैसे ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग प्रमुख पुस्तक है, इसमें ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग का अध्ययन करना है। वक्रोक्ति जीवितम प्रथम उन्मेष का, भरतनाट्य शास्त्रम द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय का अध्ययन करना है। दस रूपक प्रथम तथा तृतीय प्रकाश का अध्ययन करना है। और छंद में जैसे आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हारिणी, शार्दुल, विक्रीड, सृगधरा इत्यादि छंदों का विशिष्ट अध्ययन करना है। और इकाई 9 में पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेखों का सामान्य परिचय जाना है। जैसे रामायण में विषय वस्तु, काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान इत्यादि का
सामान्य परिचय जानना है। महाभारत में विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान इत्यादि का सामान्य परिचय जानना है। और पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण इत्यादि, और पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान इत्यादियों का सामान्य परिचय जानना है। इसमें प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय से अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत का सामान्य परिचय जानना है। उसके बाद अभिलेख का सामान्य परिचय। इकाई 10 में जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्रथम विनयाधिकारिक अधिकरण का विशिष्ट अध्ययन हम लोगों को करना है। मनुस्मृति, प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय का विशिष्ट अध्ययन करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय का विशिष्ट अध्ययन करना है। लिपि तथा अभिलेख, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करना है। अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख और मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ग 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख का विशिष्ट अध्ययन करना है। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहल शिलालेख का विशिष्ट अध्ययन करना है। इस प्रकार यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो विषय वस्तु दिया गया था हम लोगों ने जान लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब इत्यादि कर दें। धन्यवाद।